बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर बात करेंगे हम ई रजिस्ट्री के मुतालिक। जैसे कि मेरे चैनल पे अगर आप रेगुलर देखने वाले हैं तो आपको पता होगा कि पिछले 6 माह में 2-3 वीडियोस मैंने ई रजिस्ट्री के मुतालिक उस पर अपलोड की हैं। पहले जो सबसे की थी उसमें मैंने इंतहाई मुखालफत की थी इस निज़ाम की। उसके बाद एक वीडियो थी, जो लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने इसको बेहतर समझा था और बेहतर पाया था। और जब ये मुकम्मल तौर पर राइज हुआ है लाहौर फैसलाबाद में, तो ये इंतहाई गलत, इंतहाई मोहलक कह लें लोगों के लिए है। और वीडियो में आगे जाके मैं बताता हूँ कि क्या वजह है इसकी। लोगों के जिस तरह उधर फर्दे लेने के लिए लोग जलीलो ख्वार हो रहे थे, इसी तरह इन रजिस्ट्रियों के चक्कर में भी लोगों ने जलीलो ख्वार होना शुरू कर दिया है। आपके नोटिस में है कि लाहौर फैसलाबाद में स्ट्राइक रही, अब स्ट्राइक खुली है, रजिस्ट्रियाँ होनी शुरू हो गई हैं। तो उसके बाद पता चला है कि ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी किया करें, दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुँचे। और अगर किसी ने रजिस्ट्री करवानी है तो वो पहले उसके पास मालूमात हों और वो उन मालूमात के नतीजे में अपना आप संभाल कर आए रजिस्ट्री करवाने। वो मैं आगे जाके बताता हूँ कि मैंने ये संभालने का लफ्ज़ क्यों कहा है। तो डिटेल में फिर आपको मैं बताता हूँ इसका, इस निज़ाम का, कि अब क्या हो गया है इस निज़ाम को जो ये मुकम्मल तौर पर लोगों के लिए नुकसानदेह है। 5-6 माह पहले हमें नवीद सुनाई गई कि रजिस्ट्रियों का एक नया निज़ाम पंजाब में लाया जा रहा है, जिसमें पुराना सिस्टम जो 1947 या उससे भी पहले से चला आ रहा था उसको ख़त्म किया जा रहा है और पेपरलेस रजिस्ट्री लेके आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो की थी कोई 6 माह पहले, उसमें मैंने कहा था कि ये जो जिस तरह जितने पढ़े लिखे हम लोग हैं, जो हमारा पढ़ाई का लेवल है, जितने हम कंप्यूटर से आशना है हम लोग, इवन के मैं भी कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज रख रहा हूँ, और प्रॉपर्टी डीलर्स और इन्वेस्टर का तो हमसे भी बुरा हाल है। तो ये निज़ाम मॉडर्न मुल्कों में आना चाहिए। इंडिया में इस तरह का निज़ाम शुरू किया था और मजबूरन जब इस सिस्टम में खराबियां देखी तो उन्होंने इस निज़ाम को फिर वापस कर दिया। पोस्टमार्टम करेंगे इस निज़ाम का, मुकम्मल डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो शायद लंबी हो जाए लेकिन आपने इसको मुकम्मल गौर से सुनना है, और अगर रजिस्ट्री करानी है तो अपने ध्यान से आना है। हुआ यह है कि जिस तरह पहले बता चुका हूं कि इस निज़ाम के आने पर पूरे पंजाब में लाहौर से जो टीमें हैं उन्होंने हर शहर में विजिट किया और ट्रेनिंग दी वकीलों को, वसीका नफीस हजरात को, आम पब्लिक को, कि ये क्या निज़ाम है। ट्रेनिंग के दौरान मैंने उनसे एक सवाल किया था, क्योंकि हम प्रैक्टिकली गुजर चुके थे इस सिस्टम से पहले भी जो कंप्यूटराइज इन्होंने किया था। फर्दे जब हम लोग लेने जाते हैं तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि लिंक डाउन हो गया जी, आज नहीं फर्द मिलनी, कल आए, कल भी लिंक डाउन है, परसों आए, या आपसे पहले एक बंदे ने फर्द ले ली है, जब आपकी बारी आई है तो लिंक डाउन हो गया। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि देखें, ये बड़े सेंसिटिव मामलात हैं, इनमें बहुत ज़्यादा करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन होनी होती है। एक तो यह है कि फैसलाबाद, लाहौर बहुत बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर कम अज कम अगर जब प्रॉपर्टी का काम बेहतर हो तो फैसलाबाद में कम अज कम 1000 डॉक्यूमेंट रोजाना रजिस्टर्ड होता है 4 ब्रांचेस में, 250-300। लाहौर में 9 टाउन है, वहां पे भी इसी तरह ही है। तो मैंने उनसे कहा जी ये निज़ाम नहीं चल सकता, या तो इसके लिए प्रॉपर आप एक कॉम्प्लेक्स बना के दें, उसके बाद कम अज कम को 25-50 कंप्यूटर रखें और इस बात की गारंटी दें कि लिंक डाउन नहीं होगा। फर्द लेने जाएंगे अगर आप, तो लिंक डाउन हो जाए, सिर्फ जलालत ख्वारी आपके जुम्मे आएगी, आप वापस चले जाएंगे, जलील हो गए, अगले दिन फिर जलील होने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जब आपने रजिस्ट्री करवानी है तो उसमें जलालत के अलावा आपके हाथ में करोड़ों रुपए होते हैं। वो कैसे होते हैं? रजिस्ट्री ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होती है तो आम तौर पर जो पूरे पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है उसमें 25% लोग पहले बयाना देते हैं और 75% ट्रांजैक्शन जो है वो बवक्त रजिस्ट्री होती है। अच्छा, अब आपका सवाल होगा जी आप पे ऑर्डर बना लें या चेक दे लें। तो FBR के मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोग कैश लेने को तरजीह करते हैं, पे ऑर्डर्स वगैरह पे लोग बिलीव नहीं करते, ना वो लेते हैं चेक, ना वो पे ऑर्डर्स लेते हैं, कैश लेते हैं। वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि फैसलाबाद में स्ट्राइक थी,
लाहौर में स्ट्राइक थी। इस दौरान हमें मौका मिला स्ट्राइक में कि हम ई रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री करवा कर देखें। हमने ई रजिस्ट्री पे रजिस्ट्री करवानी शुरू की। मैंने, मेरे दोस्तों ने कुछ रजिस्ट्रियाँ करवाई, तो 5 से 10 रजिस्ट्रियाँ हो रही थी एक दिन में पूरे शहर में। तो हम गए, रजिस्ट्री करवाई और वापस आ गए। हमने कहा जी ये निज़ाम तो बहुत अच्छा है, अगर इस तरह इतनी सहूलत से ये, हालांकि हमें कचहरी से बाहर जाना पड़ता था, इतनी सहूलत से ये काम हो रहा है, इंतकाल पास हो रहा है, तो ये निज़ाम, इस पर मैंने वीडियो बनाई फिर एक। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब फैसलाबाद में 4, 5, 6 दिन पहले रजिस्ट्री ओपन हो गई हैं। वो कि आजकल प्रॉपर्टी का काम 25% है, जिस तरह पिछले 2 साल पहले काम था उसका 25% काम रह गया है मुल्की हालात की वजह से। अब हुआ क्या है, 3 दिन से ये हो रहा है कि मैं करवाने गया हूँ रजिस्ट्री, तो वहां पर कम अज कम एक छोटे कमरे में 100 बंदा इकट्ठा है और 100 रजिस्ट्री पड़ी हुई है। पूछा रश क्यों है, लिंक डाउन है जी। अच्छा, जो सुबह जिसने एक आध रजिस्ट्री करवा ली, उसके बाद रजिस्ट्रियों का इतना बड़ा वहां पे ढेर लग गया और लिंक डाउन है जी, वहां पे रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। अच्छा, एक दिन गुजर गया, अगले दिन गए, अगले दिन फिर लिंक डाउन है। आज तीसरा दिन है, वहां पे लड़ाई हो रही हैं, वहां पे झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे अहम बात है जिस पे वीडियो मैंने बनाने का सोचा, कि उसमें तो बंदा जलील होकर फर्द नहीं मिली, घर चला गया। लेकिन यहां पे क्या होता है कि मिलों की रजिस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियों की रजिस्ट्रियाँ, घरों की रजिस्ट्रियाँ, प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ। मिलों की रजिस्ट्रियों में अरबों रुपए का लेन देन आपस में होता है। घरों का, अब किसी पोश एरिया में एक कनाल का घर हो तो 15 से 20 करोड़ रुपए मालियत का वो घर है। एक बंदे ने 10 करोड़ रुपया उठाया और कचहरी आ गया, यहां से उसने पेमेंट गिनवा के दूसरे बंदे के हवाले की और बयान करवाने चले गए, और आगे जाके देखा कि ई रजिस्ट्री सिस्टम पे लिंक डाउन है। तो अब ये देखें, जिस बंदे ने बैंक से 10 करोड़ रुपए निकलवाए हैं, पेमेंट पूरी करके उसने बेचने वाले के हवाले कर दी, उसका क्या हाल होगा। और दूसरा सीरियस काम ये है कि आजकल तो 10,000 की खातिर बंदा मार देते हैं लोग, जो मुल्की हालात हैं। तो बंदा पैसे लेके कचहरी आया, फिर यहां से बयान करवाने गया और सारा दिन इंतजार किया, और शाम को 4 बजे वापस आके अगर दिल करे तो वो बेचने वाला पेमेंट वापस करे, क्योंकि उसका तो टाइम आया होता है। जी मैं पेमेंट वापस नहीं करता, रजिस्ट्री उसकी हुई नहीं है, पेमेंट दूसरे को दे दी है। तो वो बंदा सो सकता है, वो बंदा जाग सकता है, वो बंदा जी सकता है, किसी सूरत में नहीं जी सकता। दूसरी सूरत में अगर वो पैसे वापस कर देते हैं कि आज रजिस्ट्री नहीं हुई, तो वो 10 करोड़ 4 बजे लेके किधर फिरेगा? या तो वो डाकुओं से गोली खाएगा, और या फिर सारी रात अपने तकिए के नीचे 10 करोड़ लेके रखेगा और बैंक में जमा कराएगा, सुबह फिर लेके जाएगा तो बैंक में उसके पीछे को बंदा लग सकता है। तो ये इंतहाई संगीन हालात हो चुके हैं यहाँ पे 3 दिन से। जो है, एक तो ये है कि 4 टाउनों में एक कंप्यूटर रखा हुआ है। एक टाउन में कम से कम 10-10 कंप्यूटर्स होने चाहिए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और एडीसीआर से मैं खुद मिल चुका हूं, इस बारे में परसों भी मिला हूं कि इसका कोई निज़ाम बनाए, इसका कोई मैकेनिज्म बनाए, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और इससे मजबूर हो के फिर अब अगर वकला फिर इसको ताले लगाएंगे सिस्टम को, तो फिर वो बुरे हो जाएंगे जी कि ये निज़ाम गलत है। अच्छा, 25% इसलिए मैंने कहा कि मैनुअल रजिस्ट्रियां जो हैं वो अभी तक मैनुअल तरीके से हो रही हैं। सिर्फ 25% जो, बल्कि 25 भी नहीं, 15 से 20% जो कंप्यूटराइज फर्दे हैं वो ई सिस्टम पे वो निज़ाम गया है, और जो ही लोड पड़ा है उस सिस्टम पे वो सिस्टम बैठ गया है। तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश ये है कि अगर इस सिस्टम को चलाना है, इसको बेहतर करें, इसको एक छोटी तहसील के लेवल पे इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाए। जब वहां पे वो इसको कामयाब हो जाए चलाने पे, तो फिर बड़े शहरों में इनको भेजें, और उस वक्त तक जो पुराना था सिस्टम, कंप्यूटराइज फर्दों को टास्क नंबर लगता था, फिर बयान होते थे, उसको बहाल करें और मैनुअल निज़ाम वैसे ही चलने दें। आपके लिए भी ये है एक अलार्मिंग पोजीशन कि अगर आपने इन दिनों कोई अपनी ट्रांजैक्शन करनी है, को पैसे लेके जाने हैं, पहले आपने ये देखना है कि आपका तरीकेकार क्या है रजिस्ट्री करवाने का। आया आपकी रजिस्ट्री
ई रजिस्ट्री सिस्टम पे होनी है या मैनुअल पे होनी है तो बेशक आप जाएं, भले जाएं आप पैसे लेके। लेकिन अगर ई रजिस्ट्री सिस्टम पे है तो आपने जो कैश वो कैरी नहीं करना। आपने अपना बैंक में कोशिश करें कि बेचने वाले और खरीदार का नुमाइंदा एक बैंक में बैठ जाए। अगर यहाँ पे वो सिस्टम चल जाता है तो उस सिस्टम के तहत बयान करवा के फिर अपनी पेमेंट करें। इस तरह लाखों और करोड़ों की जो पेमेंट है आपने उठा के, अब 3 दिन से जो बंदे आ रहे हैं, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि कोई बीमार आता है बयान देने, कोई बुजुर्ग आता है बयान देने, को अपना मुल्क से बाहर से बंदा आया हुआ होता है, किसी ने 5 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़ की पेमेंट उठाई हुई थी, तो ठंडे कमरों में बैठे हैं ऐसी चला के, और फॉर्च्यूनर गाड़ियां इनकी बाहर खड़ी हैं, इनको तो तकलीफ ही कोई नहीं है। तकलीफ तो अवाम को है, तकलीफ पब्लिक को है जिनके पैसों पे ये अयाशी कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई रजिस्ट्री करवानी है इन दिनों तो आपने पहले पता करना है कि ई रजिस्ट्री सिस्टम चल रहा है या लिंक डाउन है उसका, तो उसके बाद में आपने अपने पैसे कैरी करने और फिर कचहरी में आना है। तो मैं एंड पे इसको ख़त्म इस तरह करता हूं कि ये जिस तरह मैंने शुरू में कहा था 6 माह पहले कि हम इस निज़ाम के अभी मुतहम्मिल नहीं है। हमारा लिटरेसी रेट, हमारा मुल्क का निज़ाम, हमारे मुल्क का सिस्टम, हमारे मुल्क के मुआशी हालात, मतलब जो भी कह लें। एक बात यहाँ पे मैं कहूँगा कि बायोमेट्रिक का जब जिक्र आया था वोटिंग के लिए, वो बायोमेट्रिक ख़त्म कर दी। और इसमें क्या होगा कि किसी भी वर्ल्ड बैंक से या किसी और जगह से कोई कर्जा आया होगा जी, इसको कंप्यूटराइज करें, तो वो जनाब उसको कर्जे को ठेका दे के किक बैक्स ली और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरह इन्होंने फर्दों का निज़ाम किया था और लोग अभी तक उस चक्कर में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। और रजिस्ट्री में भी अब ये निज़ाम शुरू कर दिया गया है। तो आपने एहतियात करनी है। अगर आपने इन दिनों को ट्रांजैक्शन करनी है तो पहले पता करें ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके बाद आप अपनी पेमेंट, अपना कैश कैरी करें और उसके बाद अपने बयान करवाएं। तो इसको लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी इस बारे में आगाही हो और वो एहतियात से जब उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो पहले वो पूछ लें और उसके बाद अपना काम करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।